कैसी दिल लगी है तू। यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं दादा। पता नहीं मतलब? दिल दुख रहा है दादा बहुत। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आयरा की बात चुप गई है दादा। और ऐसे चुभिए कि सीना चीर के रखती है। चुभने वाली बातें अक्सर सच होती हैं। इतनी कड़वाहट कि इंसान को खुद से नफरत करा दे। ऐसा सच। कड़वा तो होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस सच को बदला भी जा सकता है। कोशिश करता हूँ दादा, बहुत कोशिश करता हूँ। हर कोशिश के साथ नाकाम हो जाता हूँ। हर कोशिश में इतनी तकलीफ तो नहीं होती ना। एक बार और करके देखिए, शायद तुम खुद को बदलने में कामयाब हो जाओ। Thank you. Why is he calling now? Shut up. I can't believe this कि तो मैं खबर लूंगा जाके। क्या सुन लो ना क्या कह रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? ब्रेकफास्ट कर रहा हूं मैं। हाँ, ऐसी क्या इमरजेंसी है कि तुमसे रहा नहीं जा रहा है? कौन चेयरमैन? तो तुम सीधा सीधा ये भी कह सकते थे कि कामिया और ऑफिस आया है। अच्छा, आता हूं आता हूं। इस गधे को चेयरमैन किसने बनाया? तुम्हारे बाप ने। हाँ, I'm sorry। तो प्लीज आप हमारी सैलरी के मुतालिक उनसे कुछ बात करें। हाँ, तो ठीक किया है ना। बहुत हो गई है हरामखोरी। तो जाओ अपना अपना काम करो। हेलो। ओह हाय। कहाँ हैं बोर्ड के नए मेंबर्स? आप हैं तो? मैं पिछले 15 साल से बोर्ड का मेंबर हूँ कामया। आप थे? आप पिछले 15 साल से बोर्ड के मेंबर थे? मैंने सबके साथ आपको भी हटा दिया था, मगर वापस अपॉइंट कर लिया। आज से आपका नया टेन्योर स्टार्ट होता है। ये तुम क्यों कर रहे हो सब कुछ बताओ? पता नहीं, बस दिल कर रहा है सब कुछ तोड़ के मरोड़ के वापस से बनाऊं, खुद को भी। मत करो ये सब उसके लिए। कामया, तुम हर बात दिल पे क्यों ले लेते हो? वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। उसके लिए नहीं कर रहा डैड, अपने लिए कर रहा हूं। कुछ दिन लगेंगे आपको ट्रस्ट करने में। आप शायद इनसिक्योर भी हो, आपको लगे मैं कोई गलत फैसला कर लूंगा, लेकिन यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। मैं आपकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं करूंगा। देखो कामयाब, मैं
मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। कहो घर जाओ, वहां बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे कार्ड की लिमिट बढ़ा देता हूं। Why don't you go on vacation? Go enjoy yourself. आज ही छुट्टियों से वापस आया हूँ। मैं उम्र भर वेकेशंस पर ही था। आप मुझे नए बोर्ड के लिए प्लीज नए रिकमेंडेशन दें बस। अगले कुस्तों में ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तुम मैं बहुत जबरदस्त और जज़बाती मनाजर देखने को मिलेंगे। कामयार न सिर्फ ईरा के खानदान को राजी करने में कामयाब होगा बल्कि ईरा से शादी भी कर लेगा। लेकिन उसी शादी के मौके पर कामयार ईरा को धोखा दे सकता है क्योंकि उसे अपनी तौहीन और इनकार बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। उसके बाद कामयार इंतकाम लेने के लिए ईरा को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाएगा और शादी के दिन उसे ब्याहने से इनकार कर देगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई कामयार ईरा को धोखा देगा? और इससे पहले कि आप या जाने कि कामयार ईरा को शादी के लिए कैसे कायल करेगा, अगर आपने पहले से नहीं देखा तो ये देखना जरूरी है। कामयार इस वक्त शदीद ज़ल्लत और शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। पहले इरफान साहब ने उसे सख्त तनकीद का निशाना बनाया और बाद में हीरा ने उसे सख्त थप्पड़ मारकर उसकी असल शख्सियत जाहिर कर दी। अगर कामयार ने अपने वालिदीनों को धमकी दी होती और उन्हें बताया होता कि वो उसकी राय के बारे में इरफान साहिब और उनकी ज़ौजा से बात करना चाहते हैं, तो शायद ये सूरत हाल पैदा न होती और इरफान साहब और ईरा फौरन राजी हो जाते। लेकिन कामयार के वालिदैन को देखने और उनकी बातें सुनने के बाद इरफान साहिब ने यह समझ लिया कि कामयार एक बहुत ही मगरूर शख्स है। ये ज़ल्लत और नाकामी कामयार के लिए नहायत अहम थी क्योंकि उन्हीं नाकामियों की वजह से कामयार अपनी ज़ात बदलने के लिए तैयार हुआ। अब कामयार ने अपने कारोबार की जिम्मेदारी संभाल ली है। उसके वालिद को कामयार की काबिलियत पर पूरा एतमाद है क्योंकि वो हमेशा समझते रहे हैं कि यह आदमी कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अब कामयार नहायत होशियारी और मेहनत के साथ काम करेगा और कारोबार में शानदार मुनाफे लाएगा। ये देखकर कामयार के वालिद बहुत खुश होंगे और पूरी टीम भी कामयार से मोहब्बत करने लगेगी। ज़ल्लत के बाद कामयार की जिंदगी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आएंगी। सबसे पहले वो कारोबार में शामिल होगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। दूसरे, वो ईरा को सताने और फोन कॉल्स के जरिए परेशान करने से बाज आ जाएगा और मुकम्मल तौर पर ईरा से दूरी अख्तियार कर लेगा। इस सारे अमल के बाद कामयार को अपनी गलतियों का एहसास होगा। फिर वो इश्तियाक को कॉल करेगा जो खुशखबरी सुनाते हुए कहेगा कि उसकी मंगनी अगले हफ्ते है और वो चाहता है कि कामयार भी उसकी मंगनी में आए। उस पर कामयार कहेगा कि वो दुनियावी मुआमलात को समझ नहीं पाता और जब किसी से वाकई मोहब्बत करता है तो उसे तलाश करना कभी कभी हिरासा करने जैसा लगता है। कामयार इश्तियाक को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा भी बता सकता है कि उसने मोहब्बत और नफरत के फ़र्क को कभी नहीं समझा और उसके वालिदैन के मसाइल ने उसे ऐसा बना दिया। हीरा का ख़ानदान मोहब्बत से परवान चढ़ा जबकि कामयार की परवरिश में ये चीज़ें नहीं थीं, जिसकी वजह से वो मगरूर और ज़द्दी इंसान बन गया। हीरा के बारे में इश्तियाक कहेगा कि कामयार दिल का अच्छा इंसान है और ये बात हीरा के जहन में तब्दीली लाएगी। फाल्क भी हीरा से कहेगी कि इश्तियाक दरस्त कह रहा था, कामयार दिल का अच्छा इंसान है लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ में है। यारट अपने इम्तिहानात में मसरूफ़ है और कामयार से बच गई है, लेकिन जादूगरनी फारिया दोबारा उसके सामने आएगी और धमकी देगी कि अगर वो कामयार के करीब नजर आई तो उसे और उसके खानदान को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। हीरा जवाब देगी कि वो अपना कामयार रखे और उसे अपनी तरफ से कभी दोबारा मत भड़काए। कामयार और हीरा की कहानी में आगे जो मोड़ आने वाले हैं वो न सिर्फ ड्रामे की रफ्तार को तेज करेंगे बल्कि दोनों किरदारों की नफ्सियात, कमजोरियों और तब्दीलियों को भी गहराई से सामने लाएंगे। आने वाली अक़सात में असल लड़ाई सिर्फ मोहब्बत और नफरत की नहीं होगी बल्कि सनाना एहसास कमतरी, माजी के ज़ख्मों और रिश्तों की हकीकतों की जंग होगी। वल्लरी मज़ीद तफसील, जज्बात और गहराई के साथ हीरा से मिलने वाली तौहीन और इरफान साहब की
जानिब से की जाने वाली सख्त सरजनिश ने कामयार को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया है। ये पहला मौका है जब कामयार ने महसूस किया कि दुनिया सिर्फ उसके पैसे, ताकत और जिद के बल पर नहीं चलती। उसे ये भी एहसास हुआ कि लोग आपकी असल शख्सियत, तरबियत और किरदार को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसी एहसास ने कामयार के अंदर एक अजीब सी खलश और दर्द पैदा किया है, जो पहली बार उसे अपनी गलतियों पर गौर करने पर मजबूर करता है। कामयार के अंदर दो शख्सियात लड़ रही हैं। एक आइक ज़दी, खुद बिसंद कामयारस, और जो मानने को तैयार ही नहीं कि वो गलत था। दो आइक टूटा हुआ, मोहब्बत और तोजा से महरूम। कामयार जो चाहता है कि कोई उसे समझे, उसे कबूल करे, उसे भी प्यार दे। इसी अंदरूनी जंग ने उसे कारोबार में मसरूफ कर दिया है, ताकि कम से कम दुनिया को ये साबित कर सके कि वो नाकाम, मगरूर या बेकार इंसान नहीं। और जब उसकी मेहनत के नतीजे में कंपनी को मुनाफा होता है, तो पहली बार उसके वालिद की आंखों में फख्र की चमक नजर आती है। यही वो लम्हा है जब कामयार के दिल के जख्मों पर मामूली सा मरहम रखा जाता है। कामयार की जज्बाती सच्चाई या चाल। जब कामयार इश्तियाक को अपने वद्दीन के मसाइल के बारे में बताता है, तो उसके अल्फाज उसकी तकलीफ का वो पहलू जाहिर करते हैं जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। जब बच्चे वालिदैन की मोहब्बत से महरूम हों, तो वो मोहब्बत मांगना नहीं जानते, बल्कि मोहब्बत छीनने लगते हैं। ये गुफ्तगू इश्तियाक के दिल को भी बदल देती है। वो ये महसूस करता है कि ईरा ने जितनी सख्ती दिखाई है, शायद उसका आधा दर्द भी कामयार की अंदरूनी जिंदगी में मौजूद है। इश्तियाक ये बात फलक को बताता है, और फलक ईरा को समझाने की कोशिश करती है कि लोग कभी कभी इतने बड़े नहीं होते जितने वो नजर आते हैं। बाद औकात वो खुद अपने जख्मों के गुलाम होते हैं। रल्स, ईरा का गुस्सा जायज या ज्यादती। ईरा इस वक्त जज्बाती तौर पर बहुत थकी हुई है। इम्तिहानात, घर वालों की परेशानी और मुसलसल हिरासानी ने उसे सख्त बना दिया है। वो ये बात मान लेने को तैयार है कि कामयार दिल से बरा नहीं, मगर वो ये भी कहती है, अगर उसे अपनी जिंदगी के मसाइल थे तो वो मुझ पर क्यों उतरा? मैं उसकी थ्राप्स्ट नहीं हूं, और मैं बाबा की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईरा की ये बातें बहुत हकीकत पसंदाना हैं, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती, उसके लिए जिम्मेदारी और एहतराम भी जरूरी है, जो कामयार ने पहले कभी नहीं दिखाया। फारिया की वापसी एक नई तबाही। फारिया का किरदार यहाँ नयापन लाता है। वो खुद भी एक टूटी हुई, महरूम और मोहब्बत के लिए तड़पती हुई लड़की है। कामयार उसे कभी अहमियत नहीं देता, मगर वो इस जबरदस्ती के रिश्ते को अपना हक समझती है। इसीलिए वो ईरा को धमकाती है, अगर तुम कामयार के करीब दिखाए दें तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। फारिया का यह रवैया सिर्फ उसकी जुलन नहीं, बल्कि उसकी खुद तबाही की अलामत भी है। वो समझती है कि कामयार की मोहब्बत हासिल करना ही उसकी जिंदगी की कामयाबी है। कामयार का बदला हुआ रवैया, सच या झूठ। कामयार और ईरा की उस पेचीदा कहानी में आगे जो वाकयात सामने आएंगे, वो न सिर्फ ड्रामे को एक नई समत देंगे, बल्कि किरदारों की बातनी लड़ाई, जज्बाती टूट फूट, नफसियाती कश्मकश और रिश्तों की तलखियों को भी मजीद गहराई से सामने लाएंगे। उस कहानी में हर किरदार अपनी खामियों, तकलीफों और ख्वाहिशों के साथ जीता हुआ नजर आएगा, और यही इस ड्रामे को मजीद हकीकत पसंद और दिल को छूने वाला बना देता है। कामयार की अंदरूनी तब्दीली, टक, पछतावा या इंतकाम। कामयार की जिंदगी में आने वाली तब्दीली बज़ाहिर बहुत मुस्बत दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में ये तब्दीली किन बुनियादों पर खड़ी है, उसका फैसला अभी बाकी है। कामयार ने जिस तरह जिल्लत का सामना किया है, उसने उसे अंदर से तोड़ दिया है। इरफान साहब की सख्त बातें, ईरा का थप्पड़ और सोशल तौर पर होने वाली बेइज्जती ने उसके गुरूर को चुकनाचूर कर दिया है। ये वो लम्हा था जब कामयार को पहली बार एहसास हवा की मोहब्बत किसी पर मुसल्लत नहीं की जा सकती, और ना ही अपनी ख्वाहिशात के आगे दूसरों की मर्जी कुर्बान कराई जा सकती है। लेकिन इस एहसास के साथ साथ इसके अंदर एक जहरीला दर्द भी पल रहा है, एक ऐसा दर्द जो मोहब्बत और इंतकाम के दरमियान झूल रहा है। कामयार की ये दोहरी कैफियत ही सबसे बड़ा मोड़ बनेगी। एक तरफ वो दिल से बदलने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ उसके दिल की गहराई में ये ख्वाहिश भी जिंदा है कि जिस तरह ईरा ने उसे रुलाया, वो भी ईरा को रुलाए। डॉक्टर क्रोबार में कामयार की कामयाबी, हौसला तब्दीली या दिखावा,
जिस तरह कामयार दिन रात मेहनत कर रहा है, उससे न सिर्फ उसकी शख्सियत मजबूत होती दिखाई देती है, बल्कि ये भी जाहिर होता है कि वो अपनी सलाहियत साबित करना चाहता है। उसकी सारी तवज्जो अब कारोबार, जिम्मेदारी और सजदा रेजी में है। उसके वालिद भी पहली बार उसे सराहते हैं, जो कामयार के दिल की देरीना ख्वाहिश थी। मगर यहाँ एक नुक्ता बहुत अहम है। कामयार की कामयाबी उसकी अंदरूनी तब्दीली का सबूत है। ये सब एरा और दुनिया को दिखाने के लिए क्या जाने वाला एक ड्रामा है? ये सवाल कहानी का सबसे बड़ा राज होगा। एरा का दिल नाराजी, जख्म और नरमी का सफर सिड। एरा उस वक्त शदीद जज्बाती किशमाकश में है। एक तरफ कामयार ने उसे सताया, हिरासा किया, उसके वालिद की बेइज्जती की, और ये सब वो कभी नहीं भुला सकती। लेकिन दूसरी तरफ जब इश्तियाक और फलक उसे बताते हैं कि कामयार दिल से बुरा नहीं, बस अंदर से बहुत जख्मी है, तो एरा खामोश हो जाती है। एरा मोहब्बत करने वाली नरम दिल लड़की है। वो लोगों की टोट फूट को समझने की सलाहियत रखती है, लेकिन उसके दिल में यह सवाल गर्दिश करता रहता है, क्या एक जख्मी इंसान को दूसरों को जख्मी करने का हक है? एरा की यही सोच उसे कामयार से दूर भी करती है, और कभी कभी उसके लिए नर्म भी। मल्डिस बात, फारिया का खतरनाक किरदार। मोहब्बत, जुनून और बदलाव। फारिया की वापसी कहानी को मजीद गंभीर बना देती है। वो खुद भी एक टूटी हुई लड़की है, मगर उसका जख्म उसे दूसरों के लिए खतरनाक बना देता है। फारिया कामयार को अपना हक समझती है, चाहे वो उसे चाहे या न चाहे। उसकी तरफ से एरा को धमकी देना सर्फ जलन की वजह से नहीं, बल्कि उस खौफ की वजह से भी है कि कहीं कामयार उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल न जाए। फारिया जैसे किरदार अक्सर ड्रामों में बड़ी तबाही लाते हैं, और यहाँ भी वो एरा और कामयार के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर सकती है। लॉर्ड कामयार की दादी या उम्मीद की करणहा। कामयार की दादी वो वाहिद शख्स हैं जो उसके जज्बात को। एरा उस वक्त शदीद जज्बाती किशमाकश में है। एक तरफ कामयार ने उसे सताया, हिरासा किया, उसके वालिद की बेइज्जती की, और ये सब वो कभी नहीं भुला सकती। लेकिन दूसरी तरफ जब इश्तियाक और फलक उसे बताते हैं कि कामयार दिल से बुरा नहीं, बस अंदर से बहुत जख्मी है, तो एरा खामोश हो जाती है। एरा मोहब्बत करने वाली नरम दिल लड़की है। वो लोगों की टोट फूट को समझने की सलाहियत रखती है, लेकिन उसके दिल में यह सवाल गर्दिश करता रहता है, क्या एक जख्मी इंसान को दूसरों को जख्मी करने का हक है? एरा की यही सोच उसे कामयार से दूर भी करती है, और कभी कभी उसके लिए नर्म भी। फारिया का खतरनाक किरदार। मोहब्बत, जुनून और बदला। फारिया की वापसी कहानी को मजीद गंभीर बना देती है। वो खुद भी एक टूटी हुई लड़की है, मगर उसका जख्म उसे दूसरों के लिए खतरनाक बना देता है। फारिया कामयार को अपना हक समझती है, चाहे वो उसे चाहे या न चाहे। उसकी तरफ से एरा को धमकी देना सर्फ जलन की वजह से नहीं, बल्कि उस खौफ की वजह से भी है कि कहीं कामयार उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल न जाए। फारिया जैसे किरदार अक्सर ड्रामों में बड़ी तबाही लाते हैं, और यहाँ भी वो एरा और कामयार के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर सकती है। कामयार की दादी उम्मीद की करण। कामयार की दादी वो वाहिद शख्स हैं जो उसके जज्बात को समझती हैं। वो कामयार की बदली हुई मेहनत को देखकर हैरान होती हैं, और वो उसके दिल की तकलीफ को महसूस करती हैं। जब कामयार कहता है, दादी उसने मेरे दिल को छू लिया है, अब मैं उसे साबित करके दिखाऊं गा कि मैं बुरा नहीं हूं, तो इस लम्हे में सच्चाई भी है और दुख भी। कामयार खुद भी नहीं जानता कि वो मोहब्बत के लिए बदल रहा है या अपनी ओना का बदला लेने के लिए। इश्तियाक और फलक की मंगनी मोहब्बत का पैरेलल ट्रैक। इश्तियाक और फलक की इस मंगनी कामयार के लिए भी एक नया दरवाजा खोलती है। ये तकरीब वो पल हो सकती है जहां एरा पहली बार कामयार को एक नॉर्मल, पुरस्कून और मुहज्जब शख्स के तौर पर देखे। यहीं से उन दोनों के दरमियान दोबारा खामोशी से एक रिश्ता बन सकता है, चाहे वो दोस्ती हो, समझ हो, या सिर्फ एक नए आगाज की उम्मीद। सबसे बड़ा मोड़ शादी के दिन क्या होगा? कहानी अब यहाँ आकर दो रास्तों पर खड़ी है। एक हकीकी तब्दीली। कामयार वाकई बदल चुका है। वो एरा से दिल से मोहब्बत करता है, और निकाह के वक्त वो सच में उसे अपना लेगा। इफ्तैन इंतकाम। कामयार एरा को आखिर में छोड़ देगा और कहेगा, जिस तरह तुमने मुझे ठुकराकर मेरी अना को जख्मी किया था, आज मैं भी तुम्हें वही दुख देना चाहता हूँ। लेकिन मसला यह है कि अगर कामयार ने वाकई मोहब्बत की है, तो इंतकाम वाला काम उसके अपने दिल को भी तोड़ देगा। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का मुमकिन आइंदा ट्रैक बना सकता हूँ,
मैं एक मुकम्मल सीन लिख सकता हूँ। हीरा और कामयार का जज्बाती मुकालमा, या हर किरदार का नफसियाती तज्जिया भी तैयार कर सकता हूँ। बस बताएं, आप किस समत में मजीद चाहते हैं। हादसे के बाद जब कामयार को अस्पताल मुंतकिल किया गया तो पूरा घर शदीद परेशानी और बेचैनी में मुब्तला था। डॉक्टर्स की तेज रफ्तारी से आते जाते, कदमों की आवाजें, नर्सों के भागते हुए रोविये और अस्पताल के बाहर बेचैन खड़े रिश्तेदारों की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। हर कोई बस एक ही सवाल बार बार पूछ रहा था कि कामयार की हालत अब कैसी है। आयरा भी वहीं खड़ी थी, आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपने हर उस लम्हे पर अफसोस हो रहा था जब उसने कामयार को गलत समझा। इससे तेज लहजे में बात किया उसे नजर अंदर अस्पताल का कॉरिडोर, रात का वक्त, बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है। अस्पताल के बाहर लगी नीवन लाइट्स मुसलसल टमटमा रही हैं। अंदर अस्पताल के कॉरिडोर में एक सुनाटा है, मगर दिलों में हलचल है। आयरा दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी है, हाथ कांप रहे हैं, आंखें सोची हुई हैं। आयरा रोते हुए धीमी आवाज में, या अल्लाह उसे बचा ले, मैंने उसे दिल से कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए, मैंने बस गलत समझा था, प्लीज कामयार को ठीक कर दे। उसी वक्त कामयार की माँ आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वहां आती हैं। उनकी आंखों में भी आंसू हैं, मगर चेहरे पर जब्त साफ नजर आ रहा है। कामयार की माँ, आयरा बेटा खुद को संभालो, अभी हमें बहुत हिम्मत की जरूरत है। कामयार मजबूत है, वो हार नहीं मानेगा। आयरा उनके सामने बेबस होकर बैठ जाती है। आयरा, खाला मुझसे गलतियां हुई, मैंने उस पर यकीन नहीं किया, मैंने उसके दिल को तोड़ा और आज वो मेरी वजह से। माँ आयरा के हाथ थाम लेती हैं। कामयार की माँ, नहीं बेटा, हादसे किस्मत में होता है, अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ, अभी दुआ करो, उसके लिए मजबूत बनो। उसी दौरान डॉक्टर दोबारा कमरे से बाहर आता है। इस मरतबा इसके चेहरे पर ज्यादा संजीदगी है। सब परेशानी से उसकी तरफ देखते हैं। डॉक्टर, मैं कामयार को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, उसकी अंदरूनी चोटें तवक्का से ज्यादा शदीद हैं, हमें फौरन एक सर्जरी करनी होगी। सबके कदम जैसे जमीन में धनस जाते हैं। आयरा लरजती आवाज में, डॉक्टर साहब आप जो भी कर सकते हैं करें, बस उसे बचा लें प्लीज। डॉक्टर सर हिलाकर तेजी से वापस ओटी की तरफ जाता है। मंजर आईसीयू के बाहर, सर्जरी अभी भी जारी है, घड़ी की सुइयां जैसे रख गई हों। बाहर बैठा हर शख्स फिक्र में डूबा है। आयरा हाथ में कामयार की वो घड़ी पकड़ी बैठी है जो हादसे में उसके हाथ से निकल कर गिर गई थी, मगर मेडिकल टीम ने महफूज कर दी थी। वो घड़ी सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती है। आयरा, कामयार तुम हमेशा कहते थे कि वक्त किसी के लिए नहीं रखता, मगर आज मेरा वक्त तुम्हारे बगैर रख गया है, प्लीज वापस आ जाओ। अचानक कमरे के अंदर से अलार्म की आवाजें आती हैं। सब घबराकर खड़े हो जाते हैं। कामयार की माँ घबराकर, या अल्लाह खैर। नर्सें दौड़ती हैं। डॉक्टर अंदर जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। आयरा दीवार के साथ टेक लगाते हुए बेअख्तियार चीख कर रोती है। आयरा, कामयार। कुछ देर की कशमकश के बाद दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आता है। सबकी सांसें गले में अटकी हुई हैं। ड्यूट लाइट के नीचे डॉक्टर का चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, मगर उसकी आंखों में किसी हद तक सुकून है। डॉक्टर, हमने कामयार की धड़कन वापस ले ली है, मगर हालत अब भी नाजुक है। वो बेहोश है लेकिन जिंदा है। अगले चंद दिन बहुत अहम होंगे। सब सजदा शुक्र में गिर पड़ते हैं। आयरा बेअख्तियार रोकर जमीन पर बैठ जाती है। आयरा दुआओं में भीगी आवाज में, शुक्रिया मल्लब, शुक्रिया। आखिरी शॉट, एपिसोड एंडिंग। आयरा आईसीयू के शीशे के पीछे खड़ी कामयार को देख रही है, बेजान सा लेटा हुआ, मशीनों से जुड़ा हुआ। उसकी आंखों में अज़म है। आयरा सारी रात अस्पताल की उसी बेंच पर बैठी रही। उसकी आंखों में नींद तो दौर की बात, पलकें तक झपकने का हौसला नहीं था। बार बार आईसीयू के शीशे के पार देखती कि शायद कामयार जरा सा हिले, उसकी अंगलियां जनबश करें, या उसकी सांसों की रफ्तार में कोई तब्दीली आए। हर गुजरता लम्हा आयरा के लिए 1 साल के बराबर हो चुका था। जब भी कोई नर्स अंदर जाती या बाहर आती, आयरा की धड़कन तेज हो जाती, मगर कोई नई खबर न मिलती। अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद ट्यूब लाइट्स की सफेद हल्की हल्की रोशनी आयरा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस पर थकान, परेशानी और खौफ की मिली जली लकीरें वाज़ेह थीं। चंद बार उसने पानी पीने का सोचा, लेकिन फिर दिल ने कहा, नहीं, अगर मैं इधर से हटी तो शायद कामयार को मेरी जरूरत हो। उसके जहन में कामयार की हर वो
मुस्कुराहट घूमती रही जो उसे तसल्ली देती थी। हर वो लम्हा याद आता रहा जब कामयार ने उसे सहारा दिया था, उसका ख्याल रखा था। आज वो खुद को पहले से ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि कामयार आंखें खोलकर एक बार उसे देख ले, एक बार उसका नाम ले ले, एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ा दे। आयरा के दिल की हालत अब किसी टूटे हुए शीशे की मानंद थी। हर टुकड़ा अलग, हर टुकड़ा चपता हुआ। वो आईसीयू के दरवाजे के सामने बैठी थी, लेकिन ज़हन कहीं और भटक रहा था। उसे कामयार के वो अल्फाज याद आने लगे जो इसने शायद मजाक में कहे थे, अगर कभी मैं तुम्हें छोड़ दूं तो। उस वक्त आयरा ने हंसते हुए जवाब दिया था, तुम छोड़कर दिखाओ ना। आज किस्मत ने दर्दनाक तरीके से उसे वही बात याद दिला दी। उसने धीरे से आंखें बंद की तो कामयार के कहे हुए एक एक लफ्ज, एक एक शिकायत उसकी आंखों में बहते अनसो सब आवाजों की तरह गूंज उठे। आयरा पहली बार समझ रही थी कि कामयार ने जितनी शिद्दत से मोहब्बत की थी, इतनी ही शिद्दत से वो अंदर से टूटा हुआ भी था। शायद वो कभी कहना चाहता था कि उसे सहारा चाहिए, कोई ऐसा जो उसे मजबूत कर सके। और आज जब वो जिंदगी और मौत की कशमकश में पड़ा था, आयरा को यूं महसूस हो रहा था जैसे कामयार उसे बेबसी से पुकार रहा हो। वो उठकर शीशे के बिल्कुल करीब गई, हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, कामयार प्लीज वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, बस एक बार आंखें खोल दो। लेकिन जवाब में फिर वही खामोशी थी, वही दिल को चीरती मशीनों की बेप और वही सोता हुआ कामयार। इसी दौरान अस्पताल के कॉरिडोर में आयरा के वालिदैन भी पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही आयरा को उस हालत में देखा, बाल बिखरे हुए, आंखें सरक, चेहरा जर्द, तो उनके दिल कांप उठे। मगर आयरा ने उनकी तरफ देखने तक की जहमत न की। वो सिर्फ आईसीयू के दरवाजे को घूर रही थी, जैसे वो दरवाजा उसके सारे जवाब अपने अंदर छिपाकर बैठा हो। उसकी माँ ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा तो आयरा की आंखों से बेअख्तियार इश्क बह निकले। आमी, मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा। वो बहुत मजबूत लगा करता था, और आज वो इतना बेबस है। उसके वालिद ने भी धीरे से कहा, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, कामयार ठीक हो जाएगा। लेकिन आयरा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ उसकी वजह से तो नहीं हुआ, कहीं कामयार का हर दुख, हर तकलीफ उसके इनकार और बेरखी का नतीजा तो नहीं था। वो खुद से सवाल करने लगी, क्या उसने कभी कामयार को समझने की कोशिश की थी? क्या उसके सच्चे जज्बों को नजरअंदाज करना गलत था? इसी दौरान अस्पताल के कॉरिडोर में आयरा के वालिदैन भी पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही आयरा को उस हालत में देखा, बाल बिखरे हुए, आंखें सरक, चेहरा जर्द, तो उनके दिल कांप उठे। मगर आयरा ने उनकी तरफ देखने तक की जहमत न की। वो सिर्फ आईसीयू के दरवाजे को घूर रही थी, जैसे वो दरवाजा उसके सारे जवाब अपने अंदर छिपाकर बैठा हो। उसकी माँ ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा तो आयरा की आंखों से बेअख्तियार इश्क बह निकले। आमी, मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा। वो बहुत मजबूत लगा करता था, और आज वो इतना बेबस है। उसके वालिद ने भी धीरे से कहा, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, कामयार ठीक हो जाएगा। लेकिन आयरा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ उसकी वजह से तो नहीं हुआ, कहीं कामयार का हर दुख, हर तकलीफ उसके इनकार और बेरखी का नतीजा तो नहीं था। वो खुद से सवाल करने लगी, क्या उसने कभी कामयार को समझने की कोशिश की थी? क्या उसके सच्चे जज्बों को नजरअंदाज करना गलत था? आयरा जितनी देर खामोश बैठी रही, उसके दिल पर बोझ बढ़ता गया। वो अपने रब से दुआ मांगती रही, बस उसे बचा लो। अगर ये मेरी तकदीर में है तो मैं उसकी जिंदगी बनकर रहूंगी। खुदा उसे मुझसे छीन न लेना। उसकी हर दुआ, हर हर आंसू इस बात की गवाही दे रहा था कि आयरा अपने एहसासात से भाग नहीं सकती थी। वो किसी कबूलियत के बगैर धीरे धीरे कामयार की मोहब्बत के सामने हथियार डाल रही थी। कुछ ही देर बाद आईसीयू के अंदर अचानक हलचल मच गई। नर्सें तेजी से इधर से उधर भागने लगें। डॉक्टर्स ने फौरन कामयार के बेड के अर्धगर्द हल्का बना लिया। मशीनों की आवाजें पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा खौफनाक होने लगें। आयरा ने जैसे ही ये मंजर देखा, उसके कदम अपने आप लड़खड़ा गए। उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कन भी रख गई हो। उसने घबराकर शीशा पकड़ा और आंखें फाड़कर अंदर देखने लगी, मगर डॉक्टर्स के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मशीन की बेप बेप।
पेप जो अचानक बेतरतीब होने लगी। आयरा चीखी, डॉक्टर क्या हो रहा है? कामयार ठीक है ना? मगर कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल ऐसे दहल रहा था जैसे अभी किसी ने अंदर से मुट्ठी भरकर उसे नचोड़ दिया हो। वो घबराकर दरवाजे के सामने गिरी और बार बार एक ही बात दोहराने लगी, कामयार प्लीज कुछ तो बोलो, मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी माँ ने उसे संभालने की कोशिश की मगर आयरा की हालत काबू से बाहर हो रही थी। इसके हाथ कांप रहे थे, सांसें बेतरतीब थीं, आंखों में खौफ का समंदर था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसका अपने दिल पर इख्तियार ही खत्म हो चुका है। हर गुजरता लम्हा उससे इस हकीकत के करीब ले जा रहा था कि कहीं वो इंसान जिसे वो अभी तक लफ्जों में मोहब्बत नहीं दे पाई, कहीं वो उसे हमेशा के लिए खो तो नहीं देगी। उसके अंदर एक नाकाबिले बर्दाश्त एहसास जाग चुका था। वो कामयार के बगैर नहीं रह सकती। मगर क्या ये एहसास बहुत देर से जागा था? चंद लम्हों बाद आईसीयू का दरवाजा हल्का सा खुला और एक नर्स बाहर निकली। आयरा फौरन उसकी तरफ लपकी मगर नर्स ने घबराकर हाथ उठाया। बराहे मेहरबानी पीछे रहें, डॉक्टर अभी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर आयरा के घटने जैसे दोबारा कमजोर पड़ गए। इसके कानों में सिर्फ एक ही जुमला गूंजता रहा, कोशिश कर रहे हैं। उसने खामोशी से दीवार का सहारा लिया मगर उसके अंदर एक तूफान बरपा था। उसे याद आने लगा कि कामयार ने कितनी बार उससे कहा था कि वो उसके बगैर अधूरा है। इस वक्त आयरान इसी दौरान अस्पताल के कॉरिडोर में आयरा के वालिदैन भी पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही आयरा को उस हालत में देखा, बाल बिखरे हुए, आंखें सरक, चेहरा जर्द, तो उनके दिल कांप उठे। मगर आयरा ने उनकी तरफ देखने तक की जहमत न की। वो सिर्फ आईसीयू के दरवाजे को घूर रही थी जैसे वो दरवाजा उसके सारे जवाब अपने अंदर छिपाकर बैठा हो। उसकी माँ ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा तो आयरा की आंखों से बेअख्तियार इश्क बह निकले। आमी, मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा। वो बहुत मजबूत लगा करता था और आज वो इतना बेबस है। उसके वालिद ने भी धीरे से कहा, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, कामयार ठीक हो जाएगा। लेकिन आयरा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ उसकी वजह से तो नहीं हुआ, कहीं कामयार का हर दुख, हर तकलीफ उसके इनकार और बेरखी का नतीजा तो नहीं था। वो खुद से सवाल करने लगी, क्या उसने कभी कामयार को समझने की कोशिश की थी? क्या उसके सच्चे जज्बों को नजरअंदाज करना गलत था? आयरा जितनी देर खामोश बैठी रही, उसके दिल पर बोझ बढ़ता गया। वो अपने रब से दुआ मांगती रही, बस उसे बचा लो। अगर ये मेरी तकदीर में है तो मैं उसकी जिंदगी बनकर रहूंगी। खुदा उसे मुझसे छीन न लेना। उसकी हर दुआ, हर हर आंसू इस बात की गवाही दे रहा था कि आयरा अपने एहसासात से भाग नहीं सकती थी। वो किसी कबूलियत के बगैर धीरे धीरे कामयार की मोहब्बत के सामने हथियार डाल रही थी। कुछ ही देर बाद आईसीयू के अंदर अचानक हलचल मच गई। नर्सें तेजी से इधर से उधर भागने लगें। डॉक्टर्स ने फौरन कामयार के बेड के अर्धगर्द हल्का बना लिया। मशीनों की आवाजें पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा खौफनाक होने लगें। आयरा ने जैसे ही ये मंजर देखा, उसके कदम अपने आप लड़खड़ा गए। उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कन भी रख गई हो। उसने घबराकर शीशा पकड़ा और आंखें फाड़कर अंदर देखने लगी, मगर डॉक्टर्स के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मशीन की बेप 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 जो अचानक बेतरतीब होने लगी। आयरा चीखी, डॉक्टर क्या हो रहा है? कामयार ठीक है ना? मगर कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल ऐसे दहल रहा था जैसे अभी किसी ने अंदर से मुट्ठी भरकर उसे नचोड़ दिया हो। वो घबराकर दरवाजे के सामने गिरी और बार बार एक ही बात दोहराने लगी, कामयार प्लीज कुछ तो बोलो, मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी माँ ने उसे संभालने की कोशिश की मगर आयरा की हालत काबू से बाहर हो रही थी। इसके हाथ कांप रहे थे, सांसें बेतरतीब थीं, आंखों में खौफ का समंदर था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसका अपने दिल पर इख्तियार ही खत्म हो चुका है। हर गुजरता लम्हा उससे इस हकीकत के करीब ले जा रहा था कि कहीं वो इंसान जिसे वो अभी तक लफ्जों में मोहब्बत नहीं दे पाई, कहीं वो उसे हमेशा के लिए खो तो नहीं देगी। उसके अंदर एक नाकाबिले बर्दाश्त एहसास जाग चुका था। वो कामयार के बगैर नहीं रह सकती। मगर क्या ये एहसास बहुत देर से जागा था? चंद लम्हों बाद आईसीयू का दरवाजा हल्का सा खुला और एक नर्स बाहर निकली। आयरा फौरन उसकी तरफ लपकी मगर नर्स ने घबराकर हाथ उठाया।
बराह मेहरबानी पीछे रहें, डॉक्टर अभी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर आयरा के घटने जैसे दोबारा कमजोर पड़ गए। इसके कानों में सिर्फ एक ही जुमला गूंजता रहा, कोशिश कर रहे हैं। उसने खामोशी से दीवार का सहारा लिया, मगर उसके अंदर एक तूफान बरपा था। उसे याद आने लगा कि कामयार ने कितनी बार उससे कहा था कि वो उसके बगैर अधूरा है। इस वक्त आयरान